हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th का जो सोशल साइंस यानी कि एसएसटी का एग्ज़ाम हुआ है इवनिंग शिफ्ट का, तो हम आज के इस वीडियो में इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जो हमारा सेक्शन ए है इसके क्वेश्चंस को कर रहे हैं। तो सेक्शन ए का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि रूसी संसद को डैश कहा जाता था। तो हमें जैसा कि पता है कि रूस की जो संसद है उसको हम क्या कहते हैं, ड्यूमा। ठीक है, तो इसीलिए फर्स्ट क्वेश्चन का ये सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट था। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। तो सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि किस प्रकार के बीज के प्रयोग द्वारा एक ही तरह के पौधे से अधिक मात्रा में अनाज पैदा किया जा सकता है। तो हम सभी को पता है कि HYV बीजों के द्वारा, यानी कि सेकंड का हमारा ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट था। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पर। तो थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि डैश ने अपने यहाँ नागरिकता के नियम कुछ इस तरह बनाए हैं कि रूसी अल्पसंख्यक लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है। तो किसने बनाए हैं, एस्टोनिया ने। ठीक है, तो इसीलिए हमारा थर्ड क्वेश्चन का ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है। तो हम सभी को पता है कि बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है। तो इसीलिए फोर्थ क्वेश्चन का हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद चलते हैं फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन पर। तो फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि भारत में निर्धनता रेखा के आकलन हेतु सर्वेक्षण करने की जिम्मेवारी डैश की है। तो किसकी है सर्वेक्षण करने की जिम्मेदारी, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन को। तो इसीलिए फिफ्थ क्वेश्चन का हमारा ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसको आप पढ़ लेना, वैसे भी आपने एग्जाम में तो पढ़ ही लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका हमारा ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट था। इसमें हमें बताना था कि कौन सी गतिविधि सेवा क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो कृषि जो है ये सेवा क्षेत्र में नहीं आती है। ठीक है, यानी कि सेवा क्षेत्रक में कृषि नहीं आती है, ये प्रथम क्षेत्रक में आती है। ठीक है, तो इसीलिए सेवंथ का हमारा ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं एट्थ क्वेश्चन पर। तो एट्थ क्वेश्चन का ये डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट था। ठीक है, कि लोकसभा कभी भंग नहीं होती है। तो ये हमारा सही बात नहीं है। हमसे यही पूछा गया था कि कौन सा कथन लोकसभा के संबंध में सही नहीं है। तो लोकसभा कभी भंग नहीं होती, ये सही नहीं है, लोकसभा भंग होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट था। और इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 है तो इसका हमारा ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपका गलत नहीं गया होगा अगर आपने एसएसटी के सैंपल पेपर को अच्छे से किया होगा तो। ठीक है, जिसकी वीडियो मैंने चैनल पर पहले से ही बना दिया था। तो अगर आपने एसएसटी का सैंपल पेपर अच्छे से किया होगा, जो मैंने अच्छे से करवाया था, तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं गया होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हमारा सैंपल पेपर में भी था, लेकिन 1 नंबर में नहीं था, वो हमारा अनुच्छेद वाले क्वेश्चन में था। ठीक है, तो इसीलिए इस 10th क्वेश्चन का हमारा ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 11th क्वेश्चन पर। तो जो ये हमारा 11th क्वेश्चन है इसका ये हमारा संकल्पना और कारण वाला क्वेश्चन है। तो इसका ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट था। ठीक है, और इसी तरह से जो ये 12th नंबर का क्वेश्चन है इसका भी ये सी वाला ऑप्शन ही करेक्ट था। और इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 13 है तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा ये ए वाला ऑप्शन करेक्ट था। ठीक है, और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सी वाला ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इसका भी हमारा सी ऑप्शन ही करेक्ट था। और इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 16 है
तो क्वेश्चन नंबर 16 का ए ऑप्शन करेक्ट था, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें हमसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1968 में गेहूं क्रांति शीर्षक से डाक टिकट जारी किया। तो किसने किया था, इंदिरा गांधी ने। ठीक है, तो इसीलिए 17 नंबर के क्वेश्चन का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट था। और इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 18 है, तो इसमें ये मिलान दिए गए हैं, तो इसमें हमें सही मिलान की पहचान करने के लिए बोला गया था। तो इन चारों में से जो हमारा ये सी वाला है ये सही मिलान है। ठीक है, यानी कि 18 नंबर के क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट था। और इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के बारे में सही है। तो भारत जो है इसका क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर का है, तो इसीलिए बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट था। और इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 20 है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट था, 47। ठीक है, तो ये हमने कर लिया एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस, यानी कि सेक्शन ए में टोटल 20 क्वेश्चंस थे और सारे एमसीक्यू वाले थे, तो ये सभी हमने कर लिया। अब इस 20 में से आपने कितने आंसर सही करके आए हैं एग्जाम में और कितने आपके गलत गए हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, इसके बाद मैं आपको सेक्शन बी के भी करा देता हूं क्वेश्चन के सॉल्यूशन। तो देखिए 21 में हमसे क्या पूछा गया था कि प्रथम विश्व युद्ध का रूस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसमें हमें बताना था कि प्रथम विश्व युद्ध का रूस पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो कोई भी 2 पॉइंट्स हमें लिखना था, क्योंकि ये हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हमें कम से कम 2 पॉइंट्स लिखना था। तो हम क्या क्या लिख सकते थे कि फर्स्ट पॉइंट हम ये लिख सकते थे कि उद्योगों पर बुरा प्रभाव पड़ा था। इसके अलावा जो शरणार्थी थे, यानी कि शरणार्थियों की संख्या बढ़ गई थी। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। अगर आपको जो मैंने 2 पॉइंट्स बताए हैं उनके अलावा कोई और पॉइंट्स भी पता था तो वो भी आप लिख सकते थे, और अगर आपने लिखा है तो आपका आंसर सही हो जाएगा, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 22 है, इसमें हमसे पूछा गया था कि आपदा के दौरान खाद्य सुरक्षा किस प्रकार प्रभावित होती है। तो किस प्रकार प्रभावित होती है, खाद्य पदार्थों के उत्पादन में कमी आ जाता है, इसके अलावा कीमत जो है वो बढ़ जाती है। तो 2 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं इसके आंसर में। इसके बाद इसमें हमें अथवा में भी दिया गया था ये क्वेश्चन, तो आपको या तो ये या फिर ये दोनों में से किसी एक को करना था, तो इसको भी हम कर लेते हैं। इसमें हमसे पूछा गया था कि भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए 2 सुझाव दीजिए। तो हमें कोई 2 सुझाव देने थे, तो क्या क्या दे सकते हैं हम कि खाद्य पदार्थों की बाजार में आपूर्ति करना, इसके अलावा खाद्य पदार्थों की कीमतों में संतुलन बनाए रखना। ये हमारे खाद्य सुरक्षा के लिए 2 सुझाव हो जाएंगे। इसके अलावा आपको कोई और सुझाव भी पता है तो वो भी आप लिख सकते थे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। तो इसमें हमसे पूछा गया था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के किन्हीं 2 आदर्शों की व्याख्या कीजिए। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के किन्हीं 2 आदर्शों की व्याख्या करने के लिए बोला गया था। तो पहला हम लिख सकते थे समता। समता को हमें एक्सप्लेन भी करना होगा। हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कानून के समक्ष, यानी कि कानून के सामने सभी लोग समान है, इस तरह से हम समता के आगे एक्सप्लेनेशन में लिख सकते थे। और इसके बाद ये तो हमारा हो गया एक आदर्श। दूसरा आदर्श हो जाएगा स्वतंत्रता, उसको भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 24 है, इसमें देखिए हमें बोला गया था टिप्पणी लिखने के लिए प्रवासन पर और लिंग अनुपात पर। तो प्रवासन हम किसे कहते हैं कि लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाना, इसी को हम प्रवासन कहते हैं। तो यही आपको इसके आंसर में लिखना था। और लिंग अनुपात क्या होता है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को ही हम लिंग अनुपात कहते हैं। तो इसके आंसर में आप लिख सकते थे जो मैंने अभी आपको बताया। अब इसके बाद हमारा सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने आपको सेक्शन बी और सेक्शन ए के सारे क्वेश्चंस को करा दिए हैं। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चंस रह गए हैं उनको हो सके तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करा दूंगा। तो
आपके कितने आंसर अभी तक सही गए हैं और कितने गलत गए हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।